शुक्रवार का दिन है। राम तीर्थ सत्संग मंडल, अजमेर रोड, लता कुंज, वहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार को स्वामी राम तीर्थ जी के वेदांत को, उनकी वेदांतिक राष्ट्रीयता, उनकी वेदांतिक संस्कृति को, आध्यात्म को थीम बनाकर हम लोग इसी विषय को बोलने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा को पाने की, दुखों को निवृत्त करने की, सुख और शांति को प्राप्त करने की आकांक्षा हर मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र में एक प्रवृत्ति है। प्राणी मात्र में एक प्रवृत्ति है, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। जीवन को सुरक्षित बनाए रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। हर व्यक्ति कीड़े मकोड़े से लेकर के, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, चाहे कोई गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, सबसे पहले एक चीज चाहते हैं कि मैं बना रहूं, मेरी निरंतरता बनी रहे, जीवन की कंटिन्यूटी बनी रहे। याददाश्त, मेमोरी, स्मृति भी भंग नहीं होनी चाहिए, वो भी बनी रहे। अरे मैं जैसा हूं, जैसा भी पैदा हुआ हूं, जिस स्थिति में भी हूं, मैं उसमें निरंतर बना रहूं, वैसा ही बना रहूं, ये आकांक्षा प्रत्येक के अंदर है। ये सहज मांग है। हर शरीर में रहने वाले, हर शरीर में रहने वाली जो भी चेतना है, जैसी भी है, उसे रूह कह लो, स्पिरिट कह लो, आत्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, जीवन कह लो, कुछ भी कह लो, और शरीर कैसा भी हो, जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। गरीबी में है, दरिद्रता में है, रोग में है, चिंता में है, कैसी भी स्थिति क्यों न हो, लेकिन मेरा जीवन बना रहे, एज इट इज बना रहे, मैं ऐसा ही रहूं। ये हमारे अंदर एक स्वाभाविक मांग है। ये मांग बताती है कि हम अपने आप को निरंतर चाहते हैं, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहते हैं।
हमारी यही स्थिति बनी रहे, परिस्थितियों की हमें कोई चिंता नहीं है। तो जीवन को हम प्यार करते हैं। उपनिषदों ने तो बड़ा सुंदर कहा है, न पत्नी कामाय पत्नीम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नीम प्रिय भवति, न पुत्र कामाय पुत्रम प्रिय भवति, न धन कामाय धनम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय धनम प्रिय भवति। कितना भी लोभी आदमी हो, चाहे जिंदगी भर एक एक कौड़ी का लोभी रहा हो, और उसने बड़ी तपस्या करके, संयम करके, आत्मनियंत्रण करके, मन को मार करके, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके उसने लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। जरा सोचिएगा, सारी कमाई उसकी बंधी हुई रखी है उसके कमरे में, दैव विपाक से अकस्मात उसके सामने एक आदमी आके खड़ा हो जाता है बंदूक लेकर, कहता है कि या तो ये धन मुझे दे दे, नहीं मैं गोली मार दूंगा। वो आदमी विरोध करेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, बिलबिलाएगा, व्याकुल होगा, क्रोध भी करेगा, विरोध भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब देखेगा कि प्राणों पे आ रही है तो वो धन को छोड़ देगा। उपनिषद कहते हैं ना, धन कामाय धनम प्रिय भवति। तुम पैसे को प्यार कर ही नहीं सकते, पैसा जड़ है, तुम जड़ नहीं हो, चेतन हो। चेतन से चेतन तो जुड़ सकता है, चेतन से जड़ नहीं जुड़ सकता। इसलिए जब परिस्थितियां बदलती हैं तो आदमी अपने धन का त्याग कर देता है, लेकिन जीवन का त्याग नहीं करता है। ये तो बड़ी साधारण बात है, लेकिन विशेष बात देखिए, प्रारंभ से ही परिवार की मोह और ममता में बंधा हुआ मनुष्य, माता पिता की ममता में बंधा है, परिवार की ममता में बंधा है, पत्नी और बच्चों की ममता में बंधा है। खाली बंधा ही नहीं है, उसने अपना सारा जीवन इनको अर्पित कर रखा है। इन्हीं के लिए कर्म करता है, इन्हीं के लिए परिश्रम करता है, इन्हीं के लिए उसका सारा श्रम होता है, और जो भी कुछ अर्जित करता है, प्राप्त करता है, इन्हीं को अर्पित कर देता है। ऐसा लगता है जैसे अटूट बंधन है परिवार से, रिश्तों से, नातों से, स्थितियों से, परिस्थितियों से, सामान से, पदार्थ से। मजे की बात है, सबसे बंधा है, बंध जाता है, मित्रों से भी बंधता है तो शत्रुओं से भी बंधता है। इतने बड़े रिश्ते जोड़ करके, इतनी बड़ी ममता जोड़ करके, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है जीवन में
जब वो सबको त्याग देता है, छोड़ देता है, उसे महसूस होता है कि कहीं गलती हो गई मेरे से, तब व्याकुलता पैदा होती है कि सत्य क्या है, मैं किसकी खोज में था, मुझे क्या प्राप्त करना था, मैं कहाँ लगा रहा। बहुत सुंदर लिखा है, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम जीवनम प्रत्यायांते गता न पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षका। ये समय कितनी तीव्रता के साथ में हमारे आयु के मान को काटता हुआ चला जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा वक्त कट रहा है। कभी कभी लोग बात करते हैं, भाई क्या हाल चाल है, बोले बहुत ही चंगा जी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। ओ की बढ़िया, जरा दस न मैनू की बढ़िया चल रहा सी। ओ जी चंगी रोटी मिल रही है, दूध पीने को मिल जाता है, घी खाने को मिल जाता है, बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं, दो पैसे भी पास में है, सब बढ़िया बढ़िया। लेकिन कभी कभी ही नहीं, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो हमें जीवन में एक बात बताते है तो सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं अधूरा का अधूरा हूं, अपूर्ण का अपूर्ण हूं। जब इस जीव को अपनी क्षुद्रता का, अपने छोटेपन का, अपनी अल्पज्ञता का जब एहसास होता है, जब मृत्यु की विराटता सन्मुख खड़ी होती है और हमें महसूस होता है सब चीज मैंने पकड़ी हुई थी, बड़ी मजबूती से पकड़ी थी, शरीर को पकड़ रखा था, भोगों को पकड़ रखा था, भोगों के साधन को पकड़ रखा था। अरे मेरी पकड़ तो इतनी बढ़िया थी कि मैंने मित्रों को भी पकड़ रखा था, तो शत्रुओं को भी पकड़ रखा था। केवल अपने प्रशंसक ही नहीं पकड़े थे, मैंने तो अपने निंदक भी पकड़े हुए थे। और मैं सोच रहा था ये सब मेरी पकड़ में है। अरे पकड़ में तो आपका शरीर भी आपके साथ नहीं रहा, आप पकड़े बैठे रहे और बालों का कालापन उड़ता चला गया, दांतों की कठोरता उनकी निर्बलता में परिवर्तित होती चली गई, नेत्र ज्योति क्षीण होती चली गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातुम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्ख तू देखता रहा, तेरे बाल काले से सफेद हो गए,
वज्र जैसे जो दांत थे हिल हिल करके एक एक कर निकलते चले गए। कठोर दंड के समान अकड़ी हुई तेरी कमर झुकती चली गई। गिद्ध की सी दृष्टि वाले तेरे नेत्र कहाँ चले गए, ज्योति कहाँ चली गई। लक्कड़ हजम पत्थर हजम खाने वाले क्या हो गया कि अब तो दूध भी हजम नहीं हो रहा है। अंगम गलितम, शरीर का एक एक अंग गलित होता हुआ निकल गया, पलित हो गया, सीधा सफेद पड़ गया, सब जगह सफेदी आ गई। दशन विहीनुम जातुम तुंडम, 32 के 32 दांत निकल गए मुख से। बूढ़ा हो गया, खड़ा नहीं हो सकता, डंडा लेकर खड़ा हो गया। लेकिन वारे तेरी आकांक्षाएं, तेरी आशाएं, दूसरों से पूर्ति होने वाली तेरी इच्छाएं, तदपि न मुंचत आशा पिंडम, तेरे जीवन में अभी पता नहीं किसकी आशा लिए तू बैठा है, कौन है, किसके इंतजार में बैठा है। तेरे रिश्तों में कौन आके खड़ा होगा तेरे पास, जरा बताइयो। जिनको तू अपना समझ रहा है कितनी दूर के सेवक हैं। भर्तरी ने बड़ा सुंदर लिखा है, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगच्छति जीव एकाः। असली सच्चाई क्या है? इमोशनली तेरे को क्या दिख रहा है ये तो तू जाने, लेकिन यथार्थ में है क्या ये देख ले। क्या है यथार्थ में? धनानि भूमौ, कितना भी धन तू एकत्रित कर ले, जब तेरी यात्रा का समय आएगा, चलने का समय आएगा, वो धन एक बार भी तेरी ओर नहीं देखेगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। सारा धन, धनानि भूमौ, कितनी भी जमीन इकट्ठी कर ले, कितना भी राज्य का विस्तार कर ले, कितने हाथी घोड़े और गाड़ियां तू अपने गैराज में खड़ी कर ले, जब चलने का नंबर आएगा तो घर की नारी कहां तक जाएगी तेरे साथ? गृह द्वार, घर के दरवाजे तक, बस। दरवाजे पर तेरे रथ को बांध करके, तेरी कठी को बांध करके, वो लोग जिनको तू अपना समझ रहा था वही बांध के ले जाएंगे, और ये लोग भी कहां तक तेरे साथ देंगे? शमशान की भूमि तक देंगे। लेकिन वहां आगे चल के भर्तरी क्या सुंदर बात कहते, जना शमशाने, शमशान तक तो लोग भी तेरा साथ दे देंगे। और ये शरीर जिसकी गुलामी तू जिंदगी भर करता रहा, इसी को खिलाता रहा, इसी को पिलाता रहा, इसी को मौज देता रहा, इसी की मस्ती को अपनी मस्ती समझता रहा, सारे जीवन तूने देह की साधना करी, देह की पूजा करी, देह का सम्मान किया, अपनी देह का सत्कार किया, अपनी देह को पुष्ट करने के लिए दूसरे की देह काटता रहा,
दूसरे को उजाड़ता रहा। ये देह बॉडी की देख, तेरे घर वालों से, तेरे परिजनों से, तेरी पत्नी और बच्चों से, तेरे जनों से भी ज्यादा मैं तेरा साथ दूंगी। कहाँ तक दूंगी? ये देह बोली देहश्चितायाम, चिता तक मैं भी तेरा साथ दे दूंगी। बस अब आगे का जो मार्ग है, अकेला ही तेरे को चलना पड़ेगा। तो कहने का भाव क्या? ये जीवन जो इतना अद्भुत है, दिव्य है, अतुलनीय है, इस जीवन के समान कोई और चीज नहीं है। इस जीवन को तू समझ न पाया। तूने शरीर का मजा तो लिया, इंद्रियों का आनंद लिया, धन का आनंद लिया, रिश्तों का आनंद लिया। सच बता, तूने अपने जीवन का क्या आनंद लिया? इसलिए कठोपनिषद में नचिकेता एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं यमराज को, यह चेद वेदी दत् सत्यमस्ति, न चेदि वेदी हान महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। इसी जीवन में, मानव जीवन में, मानव मन के साथ, मानव बुद्धि के होते हुए, अंदर के विवेक के होते हुए, अगर तू अभी नहीं चेता, तूने अभी अगर नहीं समझा, तू दुनिया को समझाता रहा, जमाने भर की बातें समझाता रहा, लेकिन अपने जीवन को नहीं समझ पाया। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई, ओशो की कहानी है, बड़ी सुंदर लिखी उनने। एक बहुत बड़े ज्योतिर्विज्ञानी थे, स्पेस के साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के विद्वान थे। उनका ज्ञान इतना बड़ा था तो वो जानते थे कि कौन गैलेक्सी कहाँ पर है, कौन नक्षत्र कहाँ पर है, किस ग्रह की चाल कितनी है, ये पृथ्वी की गति क्या है, प्रकृति की गति क्या है। सारी जिंदगी उन्होंने लोगों को ज्योतिर्विज्ञान के विषय में ही शिक्षा दी, दीक्षा दी। ऐसे एक ज्योतिषी जी कई मार्ग भटक करके एक जंगल में रास्ता भूल गए। जरा आवाज ठीक कर लो भाई, इसको ठीक कर लो। हो गया ठीक? अरे क्या कूट रहे हो भैया, ठीक कर लो इसे। दुर्गविजय सिंह जी को म्यूट कराओ। क्या बंद हो गया क्या? हो गया।
अब ठीक हो गया? क्या? तो वो विद्वान पुरुष भटकते हुए एक वन में मार्ग भूल गए, एक कुटी में दीपक जलता देख के पहुंच गए। देखा एक बूढ़ा आदमी वहां उस कुटी में था। बूढ़े ने पूछा कि कौन हो भाई, यहाँ कैसे आ गए? बोले हम मार्ग भूल गए। बूढ़े ने कहा अच्छा, मैं मार्ग तो मैं बता दूंगा, आराम से चले जाइए। बूढ़े ने मार्गदर्शन कर दिया। ये चल रहे थे, क्योंकि ज्योतिर्विज्ञानी थे, एस्ट्रोनॉमर थे, तो जमीन पर नहीं देख रहे थे, देख ऊपर रहे थे कि बुध कहाँ चल रहा है, शुक्र कहाँ चल रहा है, इस समय कौन ग्रह कहाँ चल रहा है, वो देख रहे थे। सामने थोड़ा गड्ढा पड़ा, उसमें गिर पड़े, चीख पुकार मची। तो बूढ़ा और उसका सेवक दोनों आए, उठाया उसे, कहा कि भाई क्या हुआ, गिरे कैसे? सारा प्रसंग सुन के बूढ़े ने उस ज्योतिर्विज्ञानी को एक बात कही। कहा भाई, चाहे तू ज्योतिष का विज्ञानी हो, चाहे तू सारे इस कॉस्मोस का साइंटिस्ट हो, अरे जब तू धरती पर चल रहा है तो कम से कम धरती को तो देख ले, कहाँ चल रहा है। चल रहा है धरती पे, देख रहा है आसमान में। ऐसा ही तो हम करते रहे, अड़ोसियों को देखते रहे, पड़ोसियों को देखते रहे, मित्रों को देखते रहे, शत्रुओं को देखती रहे, लेकिन जिस धरती पर जिस जीवन को जी रहे थे, उस जीवन पर हमने कोई विचार नहीं किया। ऐसे आदमी तो गड्ढे में ही गिरते हैं। इसलिए उपनिषदकार ने कहा, न पत्नी कामाय पत्नीम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नीम प्रिय भवति। एक बात याद रखो, तुम केवल अगर प्यार कर सकते हो तो जीवन से ही कर सकते हो, न रिश्तों से कर सकते हो, न पदार्थ से कर सकते हो, न सामान से कर सकते हो। और जो जिसको प्यार करता है वो उसी का ध्यान करता है। इसीलिए हमारा सारा ध्यान 24 घंटे संसार के कामों में लगा रहता है, क्योंकि हम जीवन को छोड़ चुके हैं, पदार्थों से प्यार कर रहे हैं। तो जब तक आप पदार्थ को त्याग कर जीवन को प्यार नहीं करोगे, अपनी जिंदगी को प्यार करो, दूसरे की जिंदगी को प्यार करो, जीवन को प्यार करो। और ये जीवन कैसा है? न ये ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न मनुष्य है, न पशु पक्षी है, न पेड़ पौधा है। जीवन तो जहाँ पर भी विकास का फूल खिल रहा है, 1 से 2 हो रहा है, बढ़ रहा है, निरंतर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो रहा है, वही तो जीवन है। उसकी साधना करो, ये ब्रह्म साधना कहलाती है, ये आत्म साधना कहलाती है। इसलिए स्वामी रामतीर्थ वेदांत दर्शन को राजनीति के साथ जोड़कर उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। राष्ट्रवाद जब राजनीति से जुड़ता है तो भयंकर होता है, और यही राष्ट्रवाद जब आध्यात्म से जुड़ता है तो राम का राज्य होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। इतनी बात कह के मैं अपने प्रसंग को पूर्ण करता हूँ कि हम आध्यात्मिकता को, आध्यात्म को राजनीति से भी जोड़ें, समाज से भी जोड़ें, परिवार से भी जोड़ें, जीवन से भी जोड़ें,
आध्यात्मिकता को विचारों से जोड़ें, ध्यान से जोड़ें, अपने विवेक से जोड़ें, तो हमारा कल्याण होगा। हम जहाँ पे जुड़े हुए हैं ये दिशा गलत है, हमको दिशा बदलनी पड़ेगी। फकीर फरीद था, सूफी उसके शब्दों में, इत्थों फड़ना है इधर से उखाड़ना है और उत्थों पाना है उधर लगा देना है, तब ये रिट्रांसप्लांटेशन होता है, तब जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब हम अपनी वृत्ति को प्रकृति से उखाड़ करके आध्यात्म के साथ जोड़ते हैं। इतनी बात कह के मैं पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। उन्होंने तो बंद कर दिया। और उसके बाद श्री सुखी शरीर जी का काव्य पाठ होगा। प्रेम से हरि का नाम बोलो, से हरि नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सुंदर सीता राम बोलो, अरे लाला सुंदर राम बोलो, कालिक